अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर सिंध बैंक की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आप अपने किसी भी जाती जरूरत के लिए सिंध बैंक से 15 लाख रुपए तक कर्ज हासिल करें। वीडियो में मुकम्मल तफसीलात दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से बेनिफिट्स और फीचर आपको बैंक दे रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप सिंध बैंक से अपने जाती जरूरत के लिए आप कर्ज ले सकते हैं बहुत ही कम और सादा शराइत पर। यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है कि आप किसी भी जरूरत के लिए आप सिंध बैंक से ये लोन और कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम इसके फीचर देख लेते हैं। तो आप 50,000 से 15 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हो। आपको जो मैक्सिमम ये कर्ज दिया जाएगा वो 4 सालों के लिए दिया जाएगा, यानी कि आप 4 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कितने सालों के लिए कर्ज लेते हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट एंड हसल फ्री प्रोसेसिंग विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि बहुत ही कम और सादा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके हाथों में लोन थमा दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ही कम इनका मार्कअप रेट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिक्वायर्ड है चीजें। आप पाकिस्तानी होने चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के रहने वाले होने चाहिए, और आप एजेके के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 21 से 59 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी है अकाउंट वो सिंध बैंक के साथ होना जरूरी है। उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो सर्विस को 2 साल हो गए हो नौकरी करते हुए। उसके बाद आपको ग्रंटर ऑफ 1 ग्रे स्केल अबव एप्लीकेंट मस्ट नॉट लेस देन 15, यानी कि आपको किसी, अगर आप बेसिक पे स्केल 15 पे हैं तो आपको किसी भी ग्रंटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्रेड 1 के हैं या ग्रेड 4 के हैं तब आपको ग्रंटर की जरूरत होगी, यानी कि आपने जमानत देनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से और तवज्जो से आपने ये डॉक्यूमेंट देखने हैं। यहां पर देखें, आपके पास लोन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके पास जो आपको सिंध बैंक से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा इस कर्ज के लिए जिसका नाम है सुकून सैलरी लोन, ठीक है, या फिर पर्सनल लोन, उसको आपने क्या करना है, फिल करना है। मुकम्मल आपने फिल करना है, अपने अपने सिग्नेचर करने हैं, और साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। यहां पर देखें, 2 रिसेंट पासपोर्ट आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज की आपको 2 फोटो चाहिए आपकी अपनी। उसके बाद आपके पास शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, उसकी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लास्ट 3 मंथ की क्या होनी चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास यूटिलिटी बिल जो है गैस या बिजली का, उसकी आपके पास 2 कॉपीज होने चाहिए। उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंटल या एम्प्लॉय एनओसी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अंडरटेकिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि डीडीओ, या फिर आपका सैलरी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, यानी कि अंडरटेकिंग होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये बंदा जो है हमारे अंडर काम कर रहा है, ये इस इदारे का बंदा है, ये इस इदारे के अंदर जॉब कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको मुकम्मल रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट थे उनकी मालूमात दी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। उसके बाद मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, कौन कौन एलिजिबल है। उसके बाद मैंने आपको फीचर्स बताए। ठीक है, आप अपनी जाती जरूरत के लिए ये लोन ले सकते हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस पे करने हैं बैंक को, ठीक है, किस किस की कितनी प्रोसेसिंग फी होगी, कितने डॉक्यूमेंट चार्जेस होंगे या लेट पेमेंट, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। तो आपने तवज्जो से ये गौर से देखनी है। यहां पर देखें, आपके पास है पर्सनल फाइनेंस या फिर एडवांस सैलरी लोन या फिर रेडी लाइन, इसके 3-4 नाम है। ठीक है, ये आपको मिलेगा लोन। उसके बाद यहां पर देखें, जो आपको ये एसओसी यानी कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगेंगे, प्रोसेसिंग फी आपको इंक्लूडिंग जो आपके फेड है उसके ऊपर सैलरीड पर्सन को 1.5% देना पड़ेगा विद मिनिमम 2500 रुपया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जिनकी कोई और बिजनेसमैन वगैरह है, उनको 1.5% विद मिनिमम 5000 आपको क्या करना
करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फी जमा करवानी पड़ेगी उस दरखास्त फॉर्म के साथ। रिन्यूअल यानी कि फी फॉर रेडी लाइन, यानी कि जो रिन्यूअल अगर केस करवाना है तो आपको एनुअली 3,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो आपको एक्चुअल रेट के ऊपर पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं वो आपको 1 रुपया पर 1,000 रुपया पड़ेंगे, यानी कि एक आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको अपने लोन के हिसाब से 1,000 के ऊपर 1 रुपया आपको लेट पेमेंट पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपकी मार्क और प्रिंसिपल को मिला के मिनिमम 250 रुपया बन सकते हैं लेट पेमेंट अगर आप करवाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नीचे भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो आपको बताई गई हैं, यहां पर वो ध्यान से आपने देखनी है। यहां पर आप देखें प्री पेमेंट पेनल्टी, यानी कि अगर आप प्री पेमेंट करवाते हैं यानी कि आप जल्दी अपना केस खत्म करवाते हैं तो आप देखें 5% विद फेड, इफ पेड विद इन 12 मंथ तो आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ के बाद केस खत्म करवाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5% विद फेड आपको पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास बलून पेमेंट चार्जेस, यानी कि आप इकट्ठी अगर पेमेंट करवाते हैं तब आपको 3% बलून अमाउंट। उसके बाद मैक्सिमम जो 2 बलून पेमेंट्स हैं आपको अलाउड होंगी, ठीक है, आपके टेन्योर के हिसाब से जी, ठीक है, जितना भी आप टेन्योर चूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो किस्त इकट्ठी पे करने की ऑप्शन होंगे वो 2 सिर्फ होंगे, 2 आप इंस्टॉलमेंट इकट्ठी पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास बैलून पेमेंट अमाउंट नॉट बी लेस देन 5 इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि बैलून पेमेंट जो अमाउंट है वो आपकी 5 इंस्टॉलमेंट के बाद आपको पे करनी पड़ेगी या फिर इकट्ठी, ठीक है। ये मैंने आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी बता दिए। एक बात आपने याद रखनी है, हर बैंक के जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस होते हैं हर 6 महीने बाद चेंज होते हैं। ये जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 1 2023 से लेके जून 30 तक हैं, ठीक है, हर साल ये चेंज होते हैं हर 6 महीने बाद, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आपने अब अप्लाई कैसे करना है, आप किसी भी सिंध बैंक की यानी कि सिंध बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच के अंदर चले जाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी कि इनकी सिंध के सूबे के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। आप किसी भी नजदीकी ब्रांच के अंदर जाएंगे, वहां से आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपना डिटेल देनी है, सारी चीजें, कितना लोन आपको चाहिए वो सारी आप मालूमात बताएंगे, ठीक है, जहां जहां आप नौकरी करते हैं या काम करते हैं वो सारा उस फॉर्म के ऊपर फिल करके आपने क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर मैंने जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पे बताए वो आपने साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपने क्या कर देना है, उसी बैंक के अंदर उसी ब्रांच के अंदर यानी कि सिंध बैंक की ब्रांच के अंदर आपने वो सबमिट करवा देने हैं और आपको कुछ ही दिनों के अंदर वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन का है, जो हेड ऑफिस इनका कराची के अंदर मौजूद है। यहां पर आपको नंबर्स भी बताए गए हैं और इनकी यही वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, सारी मैंने डिटेल आपको दी ऑफिशियल वेबसाइट से और ये इनका राब्ता नंबर है, ठीक है। इनकी ब्रांचेस और भी हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।